वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर वैकेंसी निकली थी और उसकी एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई थी। लंबा आंदोलन, लंबी प्रतीक्षा विद्यार्थियों ने की है। फाइनली उत्तर प्रदेश की तरफ से एक एग्जाम डेट आई थी, जो कि एक लेटर सभी जिलाधिकारियों को पहले लिखा गया था, जिसमें कि दिसंबर के दूसरे सप्ताह से लेकर के जनवरी के तीसरे सप्ताह के बीच में परीक्षा आयोजित कराने की बात कही गई थी। लेटर वो भी ठीक था और हमें ऐसा लग रहा था कि इतनी जल्दी परीक्षा होगी तो कैसे हो पाएगा। विद्यार्थियों को भी परेशानी थी क्योंकि एक ठहराव विद्यार्थियों की तैयारी में आ गया था। पर विद्यार्थियों फाइनली जो है वो अब इसको अंतिम डेट कहा जा सकता है। अब इस पर कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ये जो एग्जाम डेट अनाउंस की जा रही है, इस डेट की ऑथेंटिसिटी ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तैयारी पूरी हो गई है और इसको लेकर के एक्सरसाइजेस शुरू भी हो गई हैं। आप लोग देखोगे तो सभी समाचार पत्रों ने आज ये समाचार छापा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी की भर्ती की जो परीक्षा है अब वो होने जा रही है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसकी परीक्षा होगी 9 और 10 फरवरी को। विद्यार्थियों, इसके बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी 4, 5 और 11, 12 अप्रैल को। इस डेट पर परिवर्तन अब संभव नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि जो दिसंबर की डेट पहले अनाउंस की गई थी, मैं आप लोगों को एक लेटर भी दिखा रहा हूं जो कि अध्यक्ष शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को लिखा था। उसमें जो दिसंबर में और जनवरी में परीक्षा कराने के लिए सुझाव मांगे गए थे और केंद्रों की सूची, उनमें विद्यार्थियों की संख्या, इंतजाम क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, ये सारा एक लिस्ट मांगी गई थी। वो लिस्ट भेजी भी है, अभी सभी जिलाधिकारियों ने वो लिस्ट भेजी भी थी क्योंकि ये बहुत अर्जेंट मांगा गया था और नवंबर में ये सब प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया था। 17-18 नवंबर तक लास्ट डेट थी इसको पूरी करने की। सभी जिलाधिकारियों ने ये कार्य किया है, लेकिन इतनी जल्दी परीक्षा की तैयारियां करा पाना संभव नहीं था, ऐसा भी जिलाधिकारियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को लिखा। और उसके आलोक में विद्यार्थियों अब ये हुआ है कि फाइनल डेट जो है वो उसमें सुधार करते हुए वो फरवरी रखी गई है, 9-10 फरवरी। विद्यार्थियों, ये अंतिम डेट मान करके आप लोगों को अपनी तैयारी करनी चाहिए। अब ये है कि परीक्षा हो जाएगी और परीक्षा होकर के फिर आगे की ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाएगी। इस परीक्षा से बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई हैं। एक तो ये परीक्षा हो जाएगी तो जिन लोगों ने आवेदन किया है उनको अपना तैयारी परखने का, उनको अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा हो पाएगा और आगे की वैकेंसी की राह भी खुलेगी। विद्यार्थियों, 2025 आप लोगों के लिए बड़ा वर्ष है। इसमें जो एग्जाम्स होने हैं वो तो होने ही हैं, लेकिन बहुत सारी वैकेंसी सभी प्रदेशों में आनी है। तो आप लोगों के लिए गोल्डन अवसर, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपनी तैयारी को धार दे करके अंतिम रूप दीजिएगा और फाइनली 9-10 फरवरी को परीक्षा देने जाइएगा। आप लोगों के मन में एक प्रश्न है, मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है, क्या फॉर्म रीओपन भी होंगे? क्योंकि ये 2022 के बाद से वैकेंसी नहीं आई है और ये परीक्षा होने में भी अभी फरवरी में हो रही है, तो समय भी है। क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग फॉर्म रीओपन करेगा? विद्यार्थियों, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि फॉर्म रीओपन करने की जरूरत है। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि हमारा नेट, जेआरएफ या फिर हमने पीएचडी पूरी कर ली है तो हम इसके लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो विद्यार्थियों, नई वैकेंसी आएगी, आप उसमें आवेदन कर पाओगे, पुरानी वैकेंसी में अवसर नहीं है। फॉर्म रीओपन नहीं होंगे, इसको आप लोग कंफर्म मान करके चलिए। क्योंकि किसी यूट्यूब वीडियो को देख करके फॉर्म रीओपन होने की आशा में मत रहिएगा। आपके लिए नई वैकेंसी आएगी, निश्चित आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी आएगी और एडेड कॉलेज में भी आएगी। ये और एडेड कॉलेज की वैकेंसी 1017 पदों पर 9-10 फरवरी में एग्जाम हो रहा है। आप सभी को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। कोई भी मन में डाउट है, प्रश्न है तो मुझे जरूर पूछिएगा, मैं यथासंभव आप लोगों की सहायता करने का प्रयास करूंगा। प्रणाम।